to you. Birthday to you. Gaurav and Mansi. Happy birthday, Gaurav. Happy birthday, Mansi and Gaurav. Happy birthday to you. Hi Mama. Hi Mommy. Happy birthday. जन्मदिन की मुबारकें. Happy birthday and Happy birthday. Namaste Nani. So this is a video message that we are shooting for your grandchildren, your first grandchild, Bhaiya, and for his wife, my Bhabhi. So any message that you want to convey them, any advice you want to give, then please convey it through our video. गौरव, बधाई हो तेरे लिए, जन्मदिन की बधाई हो। बहुत अच्छा रहना, बहुत अच्छा खाना, बहुत बहुत तरक्की करना और बहुत रहना बेटा, बहुत अच्छा करके रहना, ना ऊँचा करना है और अपनी मम्मी पापा का ध्यान देना और ये छोटा भाई का ध्यान देना। तेरी दर्द पीर में समझती हूँ तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है। सबकी दया खाने वाला है, सबको देखने वाला है, बड़ा है बेटा तू परिवार में, मेरा तो बड़ा ही। हेलो गौरव, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहें, सुखी हो। 3 साल हो गए आपको गए हुए, मेरे ख्याल से होने वाले होंगे। तो आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा हमको सब मिलता रहता है, उस पर फेसबुक पे हम देखते रहते हैं आप दोनों को। तो आप जो है खूब मेहनत कर रहे हो, मेरे ख्याल से खूब तरक्की करो, आप खूब बढ़ो। और मानसी को भी जो है रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। दोनों सुखी रहो, संपन्न रहो और खुश रहो। तो जन्मदिन की बधाई बेटे, बहुत बहुत ठीक रहो, खुश रहो। और आपके जो है आपके समाचार जो है मुझे आपकी मम्मी से मिलते रहते हैं, इसमें भी देखती मैं यूट्यूब में ना फेसबुक में देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और उसको भी ना मांस को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। खुश रहो, दोनों की भगवान जोड़ी बना रखी है और दोनों की अच्छे से रहो, उन्नति की मदद करो। और हम सबको भी याद करते रहना और यहाँ जब आओगे तो जरूर हम सब मिलेंगे। ओके बेटे, थैंक यू। Hi Mama. Hi Mommy. Hi Gaurav. Hi Mansi. So for the first question about Mama. Hi Didi and hi Ammu. So Didi, my question is, tell me your favorite memory with Bhaiya, and same goes for Ammu. Tell me your favorite memory with your Mamu. Okay. Hi Gaurav. Hi Mansi. First of all, love you a lot. And there are many memories that I have with Gaurav, and all are my favorite one. But if I have to say about one memory, that then I will love to go down the memory lane. And एक बार जब हम IID में रहते थे, बहुत छोटे थे गौरव और हम भी छोटे थे, तो गौरव और बड़े मामा जी का लड़का हन्नी जो है वो हमारे घर आए। तो वैसे तो ये दोनों बहुत शैतान नहीं थे, मतलब ठीक थे, अच्छे थे, ज़्यादा शैतानी नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हम सब अपने काम में बिज़ी हो गए, मैं अपना पढ़ाई में बिज़ी और बड़े लोग जो है सब काम में बिज़ी हो गए। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि ये दोनों कहाँ हैं, गौरव और हनी। थोड़ी देर बाद में मैं गई इनको देखने के लिए, मैंने कहा ये गए कहाँ दोनों के दोनों। तो मैंने देखा वो दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद कर रखा था उन्होंने, और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला मेरे कहने पे, तो मैंने दोनों का फेस देखा तो बिल्कुल दोनों का फेस, ओ माय गॉड, मतलब दोनों लड़की बने हुए थे पूरे के पूरे। इन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी के सामान से लिपस्टिक निकाल के, काजल निकाल के, बिंदी निकाल के सारे फेस पे लगा दी, और ऊपर से चुन्नी लेके बिल्कुल लड़की जैसे बने हुए थे और इतने क्यूट लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। मतलब मुझे अभी तक उनका फेस जो है, अभी तक मुझे उनका फेस याद है, मैं बिल्कुल नहीं भूलती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो मोमेंट को सोचती हूँ, क्योंकि उस समय तो ऐसा लगता है कि ये शैतानी कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप इन चीज़ों को सोचते हो तो आप बहुत इन्जॉय करते हो, आपको लगता है, आपको याद रह जाती है इन चीज़ों की। और वैसे तो मेरे के बहुत, गौरव इतना अच्छा लड़का है, बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब हर चीज़ में आज तक हर परेशानी में ये हमारे साथ खड़ा रहा। चाहे वो बुआ या मेरी मम्मी है, इसकी बुआ की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, ब्लड देना हुआ, ब्लड डोनेट करना हुआ, या फिर कोई हमारा खुशी का मौका हुआ, गौरव हमेशा आया।
और उसने मेरे को इतना केयर दिया है, प्यार दिया है, साथ में मेरी बेटी अम्मू को भी बहुत प्यार दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा उसकी बहुत थैंकफुल रहूँगी और मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ में है। टू बी प्रिसाइज मैं अपनी 3 फेवरेट मेमोरी बताती हूँ। उसमें सबसे पहली तो जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा ना जगाधरी जाया करती थी, मतलब 7-8 ईयर्स इतने की। तो जब भी मैं नानी के घर जाती थी, स्पेशली उनके घर, तो सबसे पहले मैं मामा के पास भागती थी कि मामा कहाँ हैं, और फिर मैं उन्हें बोलती थी मुझे गोदी में उठाओ, मुझे उछालो। मतलब वो मेरी बचपन की सबसे फेवरेट मेमोरी है और द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन जगाधरी। एंड फॉर द सेकेंड वन, मेरा शायद 10th या 11th बर्थडे था। तब मैंने ऐसे ही नानी को बोला कि नानी मेरा ना बहुत मन कर रहा है, गौरव मामा को बुलाते हैं। तो नानी, उस टाइम मामा शायद दिल्ली में बाहर कहीं काम कर रहे थे, तो नानी ने बोला कि वो बेटा वो बिज़ी होगा, एकदम से कैसे आएगा। 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन बाद था मेरा बर्थडे। तो मैंने तभी बोला ठीक है, आई विल जस्ट आस्क एंड इफ़ ही सेज नो देन आई अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने उनसे नॉर्मली मामा से पूछा और मामा ऐसे ठीक है मैं आता हूँ। और मैं ऐसे थी वाओ, मतलब मैंने सिर्फ उनसे पूछा और वो रेडी हो गए आने के लिए एक ही बार में। मतलब मैं सरप्राइज़ थी और मैं बहुत खुश भी थी। और अगले दिन मामा मेरे घर पे थे और मेरी फेवरेट चॉकलेट्स के साथ। और मतलब वो बर्थडे उन्होंने मेरा बहुत स्पेशल बनाया, मतलब मेरा आज तक का बेस्ट बर्थडे था, क्योंकि उसमें मतलब मामा ने मतलब बहुत मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट तो मामा हमेशा ही देते थे। मतलब बर्थडे में नाना नानी मेरे को, मेरे फ्रेंड्स को घर से रेस्टोरेंट तक ले जाना, सेलिब्रेशन करना, गिफ्ट्स इधर से इधर लेके जाना, सब उन्होंने किया। और मतलब बहुत, मतलब अंदर से भी एक स्पेशलनेस और वो खुशी बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड क्या बोलते हैं, उसके बाद मेरी 3rd वाली मेमोरी तब थी जब मामा सब लोग होली के लिए यहाँ पे आए थे, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो देहरादून आए थे सेलिब्रेट करने के लिए। तब बहुत मज़ा आया था। मतलब मुझे मामा हमेशा से ही बहुत अच्छे लगता है और मेरी सारी मेमोरीज फेवरेट हैं। सो फर्स्ट मेमोरी अबाउट मानसी इज़ अ वेरी स्वीट एंड लवली गर्ल। जब मैंने उसको पहली बार मिली थी, मैं उसको मतलब एंगेजमेंट से 1 दिन पहले, और मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम देखा, तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि वो बहुत ही प्यारी है, सुंदर थी देखने में और इतना पोलाइट है बोलने में कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा, जब वो शादी होके घर में आई तो वो छोटी उम्र की है, जल्दी शादी हो गई तो घर होके आई, तो उसको फ़र्स्ट टाइम बोला गया कि आप हलवा बनाओ, कुछ मीठा बनता है, तो इसलिए हलवा बनाने के लिए बोला। जिस डेडिकेशन से और जिस प्यार से उसने हलवा बनाया, उसके अंदर जो सीखने की लगन है, मैं बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हुई, बहुत ही इम्प्रेस हुई उस चीज़ से, और बहुत ही ईज़िली वो सबके साथ मिक्स हो गई। उसके साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बाहर की है, नहीं है। तो मानसी और गौरव, आप दोनों को बहुत ही मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप दोनों बहुत ही खुश रहो, और मानसी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप खुश रहो, हेल्दी रहो हमेशा दोनों साथ में, और गौरव आपको हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो दोनों की, हमेशा खुश रहो बच्चा। एंड फॉर मी, मेरी मामी के साथ फर्स्ट मेमोरी तो मतलब उनकी शादी के बाद में ही थी, पर उससे पहले मामा ने मेरी एक बार मामी से कॉल पे बात करवाई थी। और तब वो मतलब बहुत स्वीट वॉइस है, मैं ऐसे थी वाओ, मतलब बहुत स्वीट वॉइस थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए कि मतलब इतनी पोलाइट है, स्वीट वॉइस है, तो मतलब कितनी प्यारी भी दिखती होंगी। और जब मैं उनसे मिली थी तो मैं ऐसे वाह, या शी इज़ अमेजिंग। एंड उसके बाद फर्स्ट मेमोरी तो मेरी तब थी जब शादी के 1 दिन बाद, जब जैसे मम्मी ने बताया कि मामी वो हलवा जब वो बना रही थी, तो उस टाइम मामी ने मुझे केक भी बनाना बताया कि केक कैसे बनाते हैं। आई गेस ओरियो या ऐसी कोई उसका केक था वो। एंड हाँ, वो मेरी सबसे पहली मेमोरी तो वो थी। और दूसरी बार जब मामी यहाँ आई थी देहरादून, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जब मामी आए थे, तब मामी और मामा हम सारे के सारे रात को मूवी देखने गए थे। वाह, वो मेरी बहुत फेवरेट मेमोरी है, आई मीन मामी की भी। एंड मामी, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सच अ नाइस पर्सन, आई लव यू सो मच एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। एंड फॉर बोथ मामा एंड मामी, आई लव यू बोथ एंड या बी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक्स। गौरव के साथ जो मेरी बचपन की मेमोरीज़ हैं, उनमें से कुछ मेमोरीज़ ये हैं कि हम बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते थे। हाथापाई चलती थी, मारने की, जान से धमकियाँ दी जाती थी एक दूसरे को, क्योंकि ये हमारा टिपिकल नेचर था, हमारा ऐसे ही रहा है बचपन से। तो बचपन में मुझे याद है एक बार हम लोग कुछ दोपहर में खाली बैठे रहते थे, सबके सब कज़न्स, और हमने डिसाइड किया कुछ खेल लेते हैं।
तो पता नहीं कौन था इंचार्ज इस सब चीज़ का, मुझे तो याद नहीं, बट उन्होंने किसी ने बोला कि एक जो चोर बनेगा उसके हाथ पांव बांधे जाएंगे। गौरव बहुत एक्साइटेड था कि उसके हाथ पांव बांधे जाएं, और फिर हमने कहा ठीक है एज यू विश। उसके हाथ पांव बांध दिए, तो कहता टाइट से बांधो, टाइट से बांधो। हमने कहा ठीक है टाइट से बांध देते हैं, और उसके हाथ टाइट से बांध दिए। और उसी वक्त पे ना हमें छम छम की आवाज़ आई और सबके कान खड़े हो गए, सब डर गए। हम लवली दीदी और के नानी के कमरे के बाहर बैठे खेल रहे थे ये सब चीज़ें ना, और सारे लवली दीदी के कमरे में छुप गए और गौरव वहाँ बंधा रह गया। और वो कह रहा मुझे अंदर ले लो, मुझे कोई अंदर ले लो। वो रो रहा था लिटरली 1-1.5 घंटा। और हम सोच रहे थे, पता है अंदर हमें ऐसा रहता है यार खोलो यार उसको, अंदर कर लो, अंदर कर लो। बट हमें इतना डर लग रहा था कि हम कमरे से बाहर निकलेंगे तो वो जो चुड़ैल है जिसकी कहानी हमें बताई जाती थी वो हमें पकड़ लेगी। उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। बाद में 1-1.5 घंटे बाद जब कमरा खोल के देखा, वो वहाँ बेहोश पड़ा था शायद से, या सो गया था, पता नहीं। उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी शायद, इसलिए वो बेहोशी का नाटक कर रहा था। पर वो बहुत फनी सीन था। फर्स्ट टाइम मानसी भाभी से मिलके मुझे कैसा लगा, पहले तो मैं शादी में नहीं आई थी गौरव की और भाभी की, तो मुझे सबने बोला, सब बोल रहे थे A to Z लोग कि भाभी बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, बहुत फ्रेंडली, मतलब पता नहीं सबने ये चीज़ बोलती थी। तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपकी किसी से। तो जब वो हमारे घर आई तो मैंने उनको देखा, शी इज़ लाइक बारबी डॉल। और सब हमारे पड़ोस में भी कह रहे थे अरे इनकी बहू ना बारबी डॉल जैसी है। उनका नाम रख दिया था। तो क्या कहते हैं, भाभी आई और फिर हम पहले तो थोड़ा सा कम बात कर रहे थे, लेकिन फिर 1 आध दिन बाद आई थिंक मैं और भाभी एक साथ ही सोए रहे थे और हम पूरी रात गप्पे मार रहे थे। मतलब मुझे ऐसे लिटरली नहीं लगा कि मैं किसी से फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। मैं किसी से इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होती, एटलीस्ट फ़र्स्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं। तो उनके साथ तो हमने इतनी गप्पे मारी, मतलब पूरी रात, और हमने कहा अब शायद सो जाना चाहिए। लिटरली वो वाला सीन था। और वो गई, मुझे बहुत बुरा लगा था जब वो गई। चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मानसी भाभी का जैसा नेचर है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनको कभी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दुनिया में कोई कुछ भी कहे, कभी भी मत होना, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं, मैं जेन्युइनली दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हर किसी की ऐसे तारीफ़ नहीं करती, मैं आपकी कर रही हूँ। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे भाभी एंड हैप्पी बर्थडे गौरव। और ये आपका छोटा सा भतीजा ये भी बोल रहा है हैप्पी बर्थडे कर दो चाचा चाची को। मेमोरीज तो हमारी बहुत सारी हैं, और उसमें से कुछ मेमोरीज जैसे हम एक बार घूमने गए थे हथौड़ा लेके कहीं पे बाहर। और सेकंड है हमारी मेमोरीज पत्थरों की बारिश, एक बार हमने करी थी, बहुत मज़ा आया था। हम ऐसे खेलते थे पत्थरों के साथ, ऊपर उछालते थे, हमारे सिर पे खेलते थे, मज़ा आता था, पत्थरों की बारिश। और हम एक बहुत पहले जब शुरू में थे छोटे छोटे, तो हमने ये आया था शादी से, तो खूब पैसे मिलते थे हमें शादी में, तो हम मतलब ऐसे पैसे घर वाले देते थे रिलेटिव्स। तो मैं वो पैसे लेके मैंने इसको अटेरा और इसको लेके गया गेम की दुकान पे। गेम का थोड़ा शौक था मुझे था, इसको लेके मैंने इसको फिर गेम पे लेके गया, फिर इसके सारे पैसे लगा दिए मैंने गेम पे। एक बारी हमने हम नेहरू प्लेस भी गए थे। नेहरू प्लेस पे भी हम मतलब काफ़ी देर वहाँ हमने इंजॉय करा था, और रात को आए थे, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ था मेरे इसमें। और एक दिन और बाकी ठंडी ज़मीन के ऊपर भी बहुत अच्छा हमारा वो है डायलॉग, हम बहुत वो करते थे, बैठे हैं ठंडी ज़मीन पर, बहुत अच्छा था। और एक वो रह गया यार, कौन सा था, ये बात तो सही है, हम प्रो कोड है, समझ जाएगा। हैप्पी बर्थडे गौरव और हैप्पी बिलेटेड बर्थडे मानसी। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स टू दीज कमिंग ईयर्स, और आपको बहुत धन धान्य से पूर्ण हो, लंबी आयु हो। यादें तेरी, बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, कैसे मैं तुझको बताऊं, कैसे छुपाऊं तुझे, दिल से निकालूं तुझे, कैसे। हैप्पी बर्थडे चाचा एंड चाची जी। बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। चाचू एंड चाची काम कर रहे थे बीच में ऐसे हाँ बोल रहे हैप्पी बर्थडे गौरव भैया, गौरव चाचू, गौरव चाचू, हैप्पी बर्थडे गौरव चाचू एंड गौरव चाची। You have seen Bhaiya's childhood. So any childhood memory that you remember of him, then please do share it with us.
हाय गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना अच्छा बचपन मैंने गौरव का देखा है, उसके कहते ना कि पैदा होने से लेकर जब मैं 10th में थी, जब वो हुआ था, ठीक है, तो मैं बहुत खुश थी कि बहुत छोटा सा एक कहते ना खिलौना हमारे घर आया है, तो सारा दिन उसको ले लेके मैं घूमती थी, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं उसकी देखो यादें तो बहुत सारी है मेरे पास जो कि बचपन की मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब वो हुआ था और जब मेरी शादी हुई थी उस दौरान पूरा कहीं ना कहीं जो फासला था, कहीं ना कहीं लगा लो आपको 10 साल का रहा होगा जब मेरी शादी हुई होगी, ठीक है। और लेकिन अगर मैं मेमोरी की बात करूं, मुझे एक मेमोरी गौरव की बहुत अच्छी तरह याद है और वो बहुत फ़नी है, तो मैं आप लोगों से वो बहुत ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आपको भी शायद हंसी आएगी और गौरव तुम्हें तो याद होगा, ज़रूर तुम्हें याद होगा। देखो मैं बताती हूँ, मेरी ना शादी होने वाली थी, ठीक है, तो शादी में देखो ऑलमोस्ट मुझे तो मतलब कहते हैं कि सब लोगों को डांस तो आता ही था, है ना। अब गौरव को ये लगा कि यार बुआ मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है ना, तो फिर बता मैं जब तेरी शादी होगी तो मैं डांस क्या करूँगा, बताओ सब लोग डांस करेंगे। तो मैंने उसको बोला तो एक काम कर, मैं तुझे ना डांस करना सिखाऊंगी एक गाने पे, है ना। तो बोला कि चल ठीक है बुआ सिखा देना। तो मैंने कहा तुझे मैं 10 दिन के अंदर ट्रेंड कर दूँगी। 10 दिन के बाद मेरी शादी थी, तो फिर हम क्या करा, हम लोग एक टेप रिकॉर्डर लेके आए, उस समय टेप रिकॉर्डर ही चलते थे, वो लाए। और फिर मैंने कहा देख जो गाना ना जिस समय ज़्यादा चल रहा है उस पर तो आसानी से डांस कर लेगा, तो ये वो गाना था जोगिया खली बली, उस पर। तो मैंने उसको डेली वो डांस स्टेप सिखाया और 10 दिन तक मैं उसको ट्रेन करती रही और डेली हम छत पर जाते उसको डांस सिखाती 1 घंटा। और मैं सच बता रही हूँ, जब मेरी लेडीज़ संगीत था उस दिन, तो उसी गाने पे उसने बहुत अच्छा डांस किया था। तो बहुत खुश था कि बुआ तुमने मुझे डांस सिखाया और मैंने कितनी अच्छी तरह से डांस किया ना। तो मतलब मुझे वो मेमोरी तो बहुत अच्छी तरह से याद है, शायद गौरव को भी ज़रूर याद होगी। तो वो मेरे लिए सबसे अभी तक मुझे याद आती है। बाकी तो देखो बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपस में कहते हैं ना कि बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत ज़्यादा अटैच था, है ना। और दूसरी चीज़ उसका सबसे ज़्यादा ये अच्छा मुझे लगता है कि वो बहुत कंसर्न है सबके लिए, फैमिली में हर किसी का कंसर्न है, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी तरह से प्यार करते हैं, लेकिन जो उसका कंसर्न रहता है ना, मतलब हर पर्सन को अपने साथ लेके चलना चाहता है। अब इतनी दूर बैठा, देखो उसकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के, जैसे अब मुझे भी खुद से अब तनिष का बर्थडे था, उस पर फ़ोन करना, मेरे बर्थडे पे फ़ोन करना, मतलब वो बहुत चीज़ें वहाँ था ना कि मतलब सोचता है मतलब सबके बारे में। तो वी आर प्राउड ऑफ हिम, हमें उस पर बहुत गर्व है। रियली यू आर जेम ऑफ आवर फैमिली। हाय गौरव भैया, मानसी भाभी, विश यू अ वेरी हैप्पीस्ट बिलेटेड बर्थडे मानसी भाभी, एंड विश यू वेरी 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 हैप्पीस्ट बर्थडे गौरव भैया। हाय मानसी, हाय गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू मानसी बेटा, एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गौरव। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जी भैया के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं बर्थडे के लिए, भैया और भाभी के, तो आप भैया और भाभी के लिए कुछ बोलना चाहोगे? हैप्पी बर्थडे गौरव, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे मानसी। ताई हम वीडियो बना रहे हैं भैया और भाभी के बर्थडे के लिए, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? हेलो गौरव, जन्मदिन की बेटे तुझे बहुत बहुत बधाई हो, और मानसी को भी जन्मदिन की बहुत बधाई हो। हमारे तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हमारा जीवन सुखमय हो, हमेशा मंगलमय हो, हमेशा खुश रहो बेटा। और ताई आपको कोई बचपन की हन्नी भैया, लवली दीदी और गौरव भैया की कोई ऐसी कोई बात याद हो, दो तीनों की शरारतें, कुछ भी कुछ याद हो तो शेयर कर दो। लड़ते थे आपस में बहुत पहले बचपन में तीनों उसी टाइम लड़ाई भी करते थे, फिर खेलने लग जाते थे। गौरव की तो बहुत मारते थे, बहुत ही पिटाई होती थी गौरव की तो। हाँ, गौरव में सुना देती थी। तो एक बार गोबर के तो उसके अंदर में गोबर के अंदर ही गोबर के पर एक बार परांठे भी तेरी मम्मी ने बहुत खिलाए परांठे, उसे 7 परांठे बनाए जबरदस्ती, खा इधर से खा, बेचारे इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, और देसी घी में तले हुए परांठे जबरदस्ती। मतलब वो बेचारा जब उसका पेट अति होगा, कहाँ एक परांठा खाता बंदा, 2 खाता 3 खाता, वो जबरदस्ती खाई से ऊपर से भी घी निकल। तो बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे कांड करते थे बचपन में।
हैप्पी बर्थडे गौरव। हैप्पी बर्थडे मामू। हैप्पी बर्थडे गौरव। मानसी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और तुम सब ठीक हो ना वहाँ पर, और एंजॉय करो, और फिर दोनों जल्दी से यहाँ आना, हम सारे मिलके फिर पार्टी करेंगे, है ना रुदू? चलो बोलो मामू, बोलो मामू हैप्पी बर्थडे, बोलो बोलो मामू हैप्पी बर्थडे। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे गौरव। हैप्पी बर्थडे मामू। हैप्पी बर्थडे मानसी। हैप्पी बर्थडे मानसी। और कैसे हो तुम लोग? बोलो बेटे। आप कैसे हो? हाँ, और ध्यान से रहना। ओके, टेक केयर। गौरव, हाय मानसी, कैसे हो आप? मेरी ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सफल रहे। गौरव, अब पढ़ाई तो मानसी ख़त्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म कर ली उसने पढ़ाई, अब वो जॉब कर रही है। मुझे लगता है आपके लिए सब ठीक रहेगा, और मैं एक बार फिर भगवान से दुआ करता हूँ कि आप ऐसी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो, और मेरी ओर से एक बार फिर जन्मदिन की मुबारक। हाय चाची। हाय। तो चाची, माय क्वेश्चन फॉर भैया इज कि यू हैव सीन भैया ग्रो फ्रॉम अ टॉडलर टू दिस एडल्ट हु इज़ नाउ टर्निंग 30 years of age. सो हाउ डू यू फील? आपने भैया को छोटे से देखा है, जब आपकी शादी हुई थी तब भैया छोटा सा ही था, और उसके बाद फिर अब भैया इतना बड़ा हो गया है, 30 years का हो गया भैया, तो आपको कैसा लग रहा है? जब मेरी शादी हुई गौरव 2.5 साल का था, छोटे से उसको देखती आ रही है, आज वो 3 साल का, इतनी खुशी हो रही है कि आज वो हमारे जितना हो गया है। छोटे से देखा उसकी छोटी शरारतें, अब उसे अब बचपन में देखा उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसकी याद आती है कि देखो कहाँ हमने बचपन में से छोटा सा देखा, अब वो इतना बड़ा गया, अभी खुद ही बच्चों का बड़ा बनेगा, हमारे को खुशी होगी। अभी बहुत ज़्यादा खुशी की, 30 साल का हो गया, जवान हो गया हमारा बेटा, और क्या कहो, वो बहुत ही प्यारा है। हर से मतलब उसकी छोटी छोटी बातें अब हमें बहुत याद आती हैं, छोटे उसके बचपन की कैसी शरारतें करता था, कैसे क्या करता था, बड़ा क्यूट से था। अब वो देखो कहाँ वो इतना छोटा, अब वो इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई है। जहाँ देखो वहाँ हर जगह घुस जाना फ़ोटो खिंचवाने की, वो है मतलब हर एक की वो इतनी इज्जत करता है, बहुत ही ज़्यादा। भैया को आप बर्थडे विश कर दो। गौरव बेटे, तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मेरी और अपने चाचा की तरफ से। बहुत तेरी हर मनोकामनाएं पूरी हो, अपने लिए मतलब जो भी तू आगे सोचा तेरा फ्यूचर ब्राइट हो। चाची, अब भाभी के लिए क्वेश्चन है कि आई नो यू लव भाभी, बट टेल मी वन थिंग दैट यू लव्ड अबाउट हर द मोस्ट व्हेन यू मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब सबसे पहले जब हमने उसको देखा, उसको मिली तो उसका नेचर इतना प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मिलनसार इतनी है कि हर एक से एकदम से घुल मिल जाती है, मतलब लगता ही नहीं है कि ये हमसे पहली बार मिली है, और एकदम से मतलब सबको अपना बना लेती है। उसकी बोली इतनी अच्छी है, उसकी मिठास इतनी है कि सबको एक ही बार वो बोलती है कि उसको अपना बना लेती है। कोई मतलब ये नहीं लगता कि मतलब हमने इससे पहली बार मिले हैं या वो अलग मतलब है, तो मतलब एकदम घुल मिलने वाली प्यारी सी क्यूट सी बेटी है हमारी। वो बहू नहीं, वो बेटी है हमारी। भाभी को बहुत प्यार मिलता है ससुराल में, वो है ही प्यारी कितनी। भाभी को भी एक बार आप बर्थडे विश कर दो। मानसी बेटे, तेरे को मेरी ओर से और तेरे चाचा की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकें। तू अपनी मतलब हर कामयाबी होई तुझे, हर जिस चीज़ में भी तू हाथ रखे तुझे हर उस चीज़ में सफलता मिले, और तेरी हर मनोकामनाएं पूरी हो, और तू फूले फले, दूधो नहाओ पूतो फल। हाय अंशु। हेलो। So we are making this video for Bhaiya and Bhabhi's birthday, and my question for you about Bhaiya is, what is your best memory with Bhaiya? भैया के साथ मेरी बहुत बेस्ट मेमोरीज हैं, कई सारी, पर जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। उस समय मैं 10 या 11 साल को करता था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, और भैया दिल्ली में थे, दिल्ली रहा करते थे मतलब। और जब भी भैया यहाँ पे आते थे तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आया करते थे, और घूमने जाया करते थे मेरे साथ बाहर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था भैया के साथ घूमना फिरना। और ये मेरी बचपन की कुछ बहुत बेस्ट मेमोरीज थी भैया के साथ। और अब भैया ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, और उनका मेरे बर्थडे पे भी फ़ोन आया था, तो हमने बहुत सारी बातें करी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। हैप्पी बर्थडे भैया।
Okay, so my next question is about Bhabhi. So, what is your first memory of Bhabhi? तो मेरी भाभी के साथ फर्स्ट मेमोरी थी वो थी होली की, क्योंकि भाभी की वो हमारे साथ पहली होली थी और मैं यहाँ पे मतलब कि अपने जो यहाँ के भाई हैं उनके साथ होली मना चुका था अपने दोस्त वगैरह के साथ, और मैं नहा धो के आपके घर गया था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सब ने एकदम से मेरे ऊपर होली के रंग वगैरह फेंक दिए। भाभी ने भी मुझे बहुत सारे रंग लगाए, मैंने भी उनको बहुत सारे रंग लगाए, और ऐसे करके होली चली। और ये मैं एक छोटी सी भाभी के साथ फर्स्ट मीटिंग कह सकते हो या फर्स्ट मेमोरी थी, और मुझे बहुत मज़ा आया। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे भाई, अनबिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाभी, मे गॉड ब्लेस यू बोथ। Happy birthday to Happy birthday to you. Gaurav and Mansi, happy birthday to you. Gaurav और मानसी, happy birthday to you. Gaurav and मानसी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें दोनों बच्चों को। Happy birthday. First question is about Bhaiya. As we know, you have lived under one roof with him for quite a long time. So tell me one thing that was good about him and one thing that was annoying. Hi Gaurav, hi Mansi. I hope you are doing good. And first of all, happy birthday Gaurav, and belated happy birthday for Mansi. अब गौरव के बारे में कहूँ तो वो बचपन से हमारे साथ में रहा है। बचपन से मतलब काफ़ी उसका पहले भी बचपन में भी आना जाना काफ़ी रहता था इधर, नानी के घर में आना जाना ना, और फिर काफ़ी टाइम से वो हमारे साथ में रहा, वहाँ इसने जॉब्स की है। तो उसके बारे में मैं बताऊँ तो वो काफ़ी सिंसियर है और केयरिंग है, लवेबल बॉय है वो बेसिकली, और अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। तो वो जब भी हम कुछ भी उसको कहें या कुछ भी बोलते थे उसको, तो कभी वो बुरा नहीं मानता था, और सबकी रिस्पेक्ट करता था, जो भी बड़े हम थे साथ में, और अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करता था, करता है करता है, अभी भी करता है, चाहे वो इतनी दूर चला गया, लेकिन उसका प्यार अभी भी उतना ही है। और उसके नॉइन के बारे में मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ में जितना भी वो रहा है और जितने भी हम साथ में रहे हैं, तो कभी मैंने उसको ऐसा मतलब किसी भी काम के लिए ना, या किसी भी चीज़ के लिए गुस्सा होते हुए या किसी भी चीज़ को मतलब ऐसे करते हुए नहीं देखा है। तो नॉइन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। गीता आप? हेलो कन्नू, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे गौरव, मे ऑल योर विशेस एंड ड्रीम्स कम ट्रू। और जहाँ तक गौरव के बारे में कहें तो गौरव बहुत ही मतलब केयरिंग है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वो मतलब इतने साल हमारे साथ रहा ना, तो हमें कभी ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं है कि मतलब जैसे बच्चों के साथ रहते हैं या कुछ ऐसा हमारे साथ कोई झगड़ा या कुछ ऐसा मतलब होते हैं बच्चे, लेकिन इस टाइप का नहीं, कभी उसने हमारे साथ मतलब ज़बान नहीं चलाई, बहुत प्यार से रहता था। और आज भी उसका यही है कि वो इतना प्यार करता है, मतलब उसके अंदर वो मतलब सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, अपनापन बहुत है उसके अंदर। अपनापन मतलब कि जो मतलब आज भी वो अपनापन है कि भाई देखो बच्चे चले जाते हैं, वो इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया चला गया, हम यहाँ हैं, तो ये नहीं कि भाई ठीक है कभी मतलब पूछना ही नहीं है, ये नहीं, वो हमेशा हमसे बात भी करता है, पूछता भी है, हमारा ध्यान भी रखता है। तो मतलब उसके अंदर वो जो ये क्वालिटी है बहुत अच्छी है कि वो बहुत प्यारा है और बहुत ही अपनापन है उसके अंदर, और हमारा बहुत केयरिंग है, और सबके साथ उसका ऐसा रहता है कि भाई मतलब सबको बांध के रखता है वो, कि ऐसे नहीं कि भाई सब पूरे परिवार के साथ कि भाई ये सब बच्चों को भी मतलब हम लोग जितने भी हैं उसके मौसी मौसा मामा मामी जितने भी लोग हैं उनके साथ उसका बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा से।
और जहाँ तक अनोइंग की बात कहोगे तो अकॉर्डिंग टू मी देयर वाज नथिंग अनोइंग इन गौरव, लेकिन हाँ उसकी एक बात मुझे थोड़ी सी खटकती भी नहीं थी, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये लगता था कि वो थोड़ा तेज़ बोलता तो मैं ज़रा जल्दी से समझ जाऊँ उसकी बात। वो जब बात करता था, बात करते करते वो मुंह के अंदर ही बात करता था, और जब हम उससे कुछ पूछते थे तो वो कई ऐसी बातें बोलता था तो वो मुंह के अंदर ही बोल देता था। तो मैं उसको बोलती भी थी कि जरा मतलब गौरव क्या बोला, दोबारा बोलो है, तो वो दोबारा बोलता था, फिर समझ नहीं आता था। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये रहता था कि अरे यार, मैंने उसको बोला भी कई बार कि जो तेज़ बोलते हैं वो तेज़ सुनते भी हैं, इसलिए ताकि वो तेज़ बोले ताकि मैं समझ सकूँ। बाकी बच्चा बहुत प्यारा है, वो हमेशा सुखी रहे, बहुत तरक्की करे। Question now is obviously about Bhabhi. She was your neighbor and you have seen her grow from a child to an adult and then becoming a member of our family. So tell me one thing that you liked about her before the marriage happened, and how did you felt when she became a member of our family, your daughter-in-law? हेलो मानसी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। और रही मानसी के बारे में हम कहें तो मानसी को हम बचपन से देख रहे हैं। मानसी बहुत ही सिंसियर एंड ब्यूटीफुल गर्ल, और जब हम बचपन से उसको देखते थे तो हमारा इतना इंटरेक्शन था कि वो हमें आते जाते नमस्ते करती थी और मुस्कुरा देती थी, तो इसलिए हम इतना तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, हमें ये भी नहीं पता था कि वो हमारी डॉटर इन लॉ बनेगी, हाँ इन फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनेगी। लेकिन हाँ, जब वो बनी तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम उसको पहले से आते जाते देख रहे थे, जानते थे, तो नोइंग पर्सन है, तो फिर लगता था कि भी हाँ कि चलो अच्छी है, अच्छी। और सबसे मतलब मानसी भी, मतलब मानसी के अंदर मतलब स्टार्टिंग में तो हमें इतना नहीं था कि भाई इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहीं पास में रहने की वजह से तो इतना भाई, क्योंकि वो पहले हमें आंटी बोलती थी तो एकदम से मामी बोलने लगे तो थोड़ा सा लगता है तो लेकिन उसके अंदर वो गौरव वाली एक क्वालिटी है, अपनेपन वाली, जिससे कि वो जल्दी से हमारे साथ घुल मिल गई है। और अब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मतलब कोई बाहर से आई हुई है, या वो हमें आंटी बोलती थी, या वो हमारी नेबर थी। अब हमें वो हमारी नेबर लगती ही नहीं है, वो हमें बहू ही लगती है। और जितना प्यार हम गौरव को करते हैं उतना ही प्यार हम मानसी को करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो दोनों के दोनों बहुत सुखी रहे, भगवान उनको सुखी रखे और उनकी लंबी आयु दे और बहुत तरक्की करे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय। हैप्पी बर्थडे बाजी। Hi Shivi. So my first obvious question to you is, do you love your Bhaji? Yes, I love my baji. And is he your favorite brother or not? Yes, he is my favorite brother. What about Bhabhi Shivi? She is our Ikloti Bhabhi right now. So how do you feel about her? Bhabhi is caring, sweet and beautiful. Belated happy birthday Bhabhi. Hussein Mosa ji. So my question for you about Bhaiya is, have you seen any difference between the Bhaiya who was of 25 years of age and the Bhaiya who is now turning to 30 years of age? Any difference that you have noticed in him? पहले तो हेलो कन्नू एंड हेलो गौरव, और मौसा जी और मेरी तरफ से पहले गौरव को हैप्पी बर्थडे एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। एंड कन्नू का क्वेश्चन है कि पहले के गौरव में और अब के गौरव में कोई डिफरेंस नहीं, हमारे लिए तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो जैसे पहले था वो अभी भी वैसे ही है। ये कह के पाना मुश्किल है कि वो अभी चेंज हो गया है, नहीं वो चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे ही है हमारे लिए तो। This question is about Bhabhi. So she has spent quite a good time with you all in your house. So how do you feel she is as a daughter-in-law? हेलो मानसी बेटा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, मैं मेरी तरफ से मौसा जी की तरफ से। एंड एज वो डॉटर इन लॉ कैसी है, कन्नू का सवाल है, तो मैं कहूँगी एज ए डॉटर इन लॉ वो बहुत अच्छी है, सबके रिस्पेक्ट करती है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छे से बातचीत करती है, शी इज़ good. Adi, so my question for you is, what do you think is a good habit of Bhaiya that you would like to have? Good habit of Bhaiya.
भैया की एक आदत है कि वो ही केयर्स अबाउट एवरीवन। ज़्यादातर जो हम छोटे हैं उनसे वो हम सबसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए या फिर क्या, अगर बेसिक्स जो छोटी मोटी नीड्स होती हैं। और भैया ने शिवम की भी मतलब हेल्प करते रहते हैं, उसको कभी ना कुछ देते रहते हैं। मेरे को भी उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं ज़्यादातर। एंड या ही इज़ सुपर नाइस, सो इट्स फन व्हेन आई एम अराउंड हिम। मैं भी ऐसा होना चाहूँगा कि मैं अपने कज़न्स के साथ हूँ तो वो सोचें कि मैं भी फ़न हूँ। What is your first memory of Bhabhi when she came to stay at your place? मेमोरी तो बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बट या आई रिमेंबर वन थिंग कि एक बारी माँ को बाहर जाना था कहीं, तो फिर माँ तो बाहर चले गई, तो उनने भाभी से पूछा कि तुम कुछ बना सकते हो, तो भाभी ने बोला हाँ बना दूँगी। तो आई डोंट रिमेंबर, बट उनने कोई दाल बनाई थी और दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड दादी फिर शुरू मेरी कि ये क्या बना दिया, ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं। मेरी मम्मी को भी डांटा कि तूने उसको बनाने को क्यों बोला, खुद बनाती। और मेरे को एक और बात याद है कि जब भाभी आई थी तो फिर पापा उन्हें फोर्स कर सकते थे कि हाँ पढ़ लो, थोड़ी देर टाइम है, पढ़ सकते हो, चलो अब थोड़ी देर उठे हुए हो तो पढ़ लो, थोड़ी देर रात में बैठे हुए हो तो चलो कोई थोड़ी देर पढ़ लो। फिर उसके बाद ज़्यादातर मतलब ऐसे कुछ काम करने को भी नहीं कहते थे कि तुम अपना पढ़ लो, कर लेंगी, और मेरी मम्मी कर लेंगी एंड स्टफ लाइक दैट। हाय मम्मी पापा। हाय। हाय। अच्छा, तो आपको पता है जैसे कि भैया का बर्थडे है, तो मैं आप सब घर वालों से मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन सबको दिए हैं मैंने। तो मेरे पास आप दोनों के लिए भी है क्वेश्चन, भैया और भाभी दोनों के लिए। तो पहले तो भाभी का बर्थडे 15 को है, बट हम ये वीडियो 20 को डालने वाले हैं ताकि भैया का भी सरप्राइज डिस्क्लोज ना हो जाए साथ में। पहला क्वेश्चन है मेरे पास भैया के लिए, हाउ आर यू फीलिंग योर फर्स्ट बॉर्न सन हैज़ टर्न 30? कैसा लग रहा है आपको कि आपका बेटा 30 साल का हो गया? अब हमें लगता ही नहीं वो 30 साल का हो गया, हमें तो ऐसा लग रहा है अभी कल ही पैदा हुआ है। तो मैं तो हुई नहीं भाई, मैं खुद 30 साल का लगता हूँ, अपने आप को समझता हूँ। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं माँ बाप के लिए, बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए ऐसा लगता है कि अभी बहुत छोटे हैं। तो मतलब आपको तब भी कुछ तो फील हो रहा होगा कि भैया अब इतना बड़ा हो गया है, मतलब कि बेटा हमारा बहुत बड़ा हो गया। मम्मी रोकने वाली क्या बात है? तू रोने को लगी? रो मम्मी ने पूरी, अरे मम्मी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, 30 साल का ही तो हुआ है। चलो तो कुछ मेमोरीज बताओ मम्मी, कुछ छोटे से। मम्मी रोने लगी। मम्मी कह रही मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ कि इतना बड़ा हो गया वो है। दूर है ना मम्मी को इस करके लग रहा है बेटा दूर है माँ बाप से, बेटा बहू दोनों दूर है ना, इस करके लगता है मम्मी को। कोई नहीं, चलो आ जाएंगे। अब बताओ, चलो मम्मी चलो, अरे पापा चलो तब तक आप बताओ, जब तक मम्मी अपने आप को वो करती है। कुछ भैया भाभी के लिए, कुछ भैया के लिए, भाभी के लिए मैं बाद में पूछूंगी। भैया के लिए बताओ कि भैया जैसे 30 इयर्स का हो रहा है भैया, तो आपको कोई ऐसी कोई मेमोरी याद हो भैया की, या कुछ ऐसा कुछ याद हो, कोई एक ऐसी बात याद हो जो आपको बड़े होते हुए भैया की अच्छी लगी हो, कुछ भी मेमोरी याद हो, या फिर कुछ भी जो आपको इस टाइम पे याद आ रहा है? इसकी बचपन से एक आदत सबसे अच्छी है कि वो किसी को भी मतलब इतना हार्ड नहीं करता, हर एक के ऊपर दया करता है। अगर उसको गुस्सा भी आता ना, लेकिन उसके बाद भी वो एकदम से दया खाता है उसके प्रति, केयरिंग भी है सबके प्रति। ये नहीं कि बच्चों को मम्मी सबको बहुत पापा, ध्यान वो रखता है, पूरी सबका। अपनी फैमिली को सबको मामा साथ लेके नाना चलता है, चाचा ताऊ सब बच्चों को सबके बारे में सोचता है वो। चलो आंसू तो पोंछ लो अपने वीडियो में, अच्छी थोड़ा ना लगोगी मम्मी ऐसे आप रोते हुए, मेकअप उतर जाएगा आपका। अच्छा तो मम्मी बताओ, आपने ये मास्क आंसू पोंछने के लिए होता है। अच्छा बताओ पापा, आपने बताया नहीं मम्मी को, तो चलो मम्मी को तो पता होंगी। आपसे एक याद तो सुन लेते हैं आपसे, कुछ भी आपको छोटे का याद हो भैया का। मैं हर साल उसको फोटो ले जाता था, फोटो खिंचवाने के लिए लेके जाता था उसको। हाँ। और फिर उसके फोटो के पीछे मैं लिख देता था भी ये मतलब इस सन की है, तो हर साल उसका डेट लिख के मतलब 7-8 साल तक लगातार लेके जाता रहा मैं उसको खिंचवाने के लिए। अब मम्मी आप बताओ, जब भैया जब पैदा हुआ था तब बताओ। जब भैया पैदा हुआ था बहुत ही छोटा था,
बहुत छोटा था, लगता नहीं था कि एकदम से ग्रो, लेकिन उसने 11 दिन के अंदर अंदर उसने इतनी ग्रो करी कि उसका एकदम हेल्दी हो गया। 8th मंथ में हुआ था ना भैया? हाँ 8th मंथ कंप्लीट हो गए थे तब 1 हुआ। डे। अच्छा, तो फिर बहुत छोटा सा था, आप कहते चूहे जैसा था। बस चूहे से थोड़ा इतना सा था, छोटा सा। उसको एक हाथ में से पकड़ के नहलाते थे, लेकिन अब वही है, उस समय छोटा हुआ था, उस समय इतना सा था, कभी लगता नहीं था कि ये कभी बड़ा भी होएगा। अब देखो बड़ा भी हो गया, शादी भी हो गई, कमाने भी लग गया, और पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि बस अभी भी वैसे का ही वैसा है। तो अभी आप ही लोग जवान हो इतने और क्यों लगेगा। और बताओ कुछ और कुछ। और मेरी बहुत केयर करता था वो तो अभी भी हाँ, करता है। हाँ। और क्या आप बताते थे कि भैया हाँ, कहता जब हम जॉइंट फैमिली में भी रहते थे तो मेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं काम करती थी तो मेरे को गुस्से होता था, घर वालों को बोलता था मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी काम नहीं करेगी, मम्मी आप लेट जाओ। और अपने पॉकेट मनी बचा बचा के कभी दादाजी से दादी जी से किसी से भी पैसे लेके बचाता था। और मेरे को मटका कुल्फ़ी पसंद थी अभी तक का, जब तक का यहाँ इंडिया में रहा, जब भी आता था गर्मियों के टाइम पे तो मेरे लिए वो जरूर लेके आता था मटका कुल्फ़ी। बचपन से लेके और अभी तक था। और कुछ दोनों में से कोई भी कुछ बोलना चाहता हूँ भैया के लिए? परमात्मा बहुत लंबी उम्र करे, बच्चों खूब तरक्की करे, और माँ बाप यही चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहता हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े और कभी उसके कर्मों में कोई परेशानी दिखता ना आए। और पापा आप कुछ बोलो। क्या बोलूँ मैं, आशीर्वाद है भाई हमें तो। इसीलिए कहते हैं कि पापा लोग बहुत कम दिखाते हैं अपने इमोशंस, उतने जितने इमोशंस सारे मम्मी ने दिखा दिए पापा के भी बदले के। चलो कोई एक हंसी वाली बात बता दो, कुछ तो एक हंसी वाली बात बता दो, कुछ तो एक ऐसी हंसी वाली बात भी बता दो। ऐसे रोगे तो वहाँ पे फिर पता चले भैया भी इमोशनल हो जाए। बताओ फिर कुछ हंसी वाली बात बताओ, कोई भी बता दो। हंसी वाली बात ये थी कि उसका रंग थोड़ा डार्क था, जो मतलब डार्क नहीं था, मतलब सांवले रंग का था, लेकिन वो डार्क ही कहते हैं उसे। हाँ सांवले रंग का था, लेकिन जब वो नानी के घर जाता था तो सोचता था यहाँ तो सारे गोरे गोरे, मैं ही काला नजर आ रहा हूँ। तो क्या करता था, कमरे में जाता था, इतना सारा पाउडर मुंह में लगाता था, फिर कहता था देखो मैं कितना। एक बार ब्लीच भी कर ली थी ना भैया ने। हाँ एक बार उसने पूरे फेस में ब्लीच कर दी और उसके बाद उसकी स्किन सारी। बचपन में तो भैया एकदम मतलब गोरा था, फिर एकदम से भैया का डार्क कम्प्लेक्शन हुआ, कलर चेंज, फिर अभी भी, अब तो भैया का तब भी बहुत फेयर है। भैया का फेयर ही अब तो। बस उसको ये होता था कि मैं गोरा क्यों नहीं हूँ, मैं काला क्यों हूँ। भैया के साथ मजाक किया था ना आप लोगों ने कि अंगूर वाले की दुकान वो रेड से लेके आए हैं? नहीं, एक बार छोटा था ना तो हमने बोला, ऐसे मेरे को तंग कर रहा था, मैंने कहा चल तो मेरा बेटा नहीं है, मैंने कहा रहा नहीं मम्मी मैं आपका बेटा हूँ। मैं कहा नहीं तो बुआ को पीटती है। तो बुआ की शादी नहीं हुई थी, रत्ना बुआ की, तो बुआ को भी मैंने बोल दिया कि हाँ ऐसे बोलना। बुआ को कहता बुआ ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो बुआ ने भी कहा नहीं ये तो तेरे मम्मी पापा नहीं है, तेरे को पठानकोट से उठा के लाएंगे। उसने जो है ना मेरे से रोने लग गया और मेरे से बात करनी ही छोड़ दी उसने। मैं कहा तो बेटा मेरा बेटा है। फिर हमने उसको कितना प्यार करा, कितना पुचकारा, कहता नहीं मैं हूँ ही नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दो, मैं बेटा नहीं हूँ। फिर उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से उसको फिर उसको समझ में आ गया नहीं यार ये मेरे मम्मी पापा ही हैं, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे से। शक्ल तो सेम ही थी ना। क्योंकि शक्ल उसको यही बोला ना, देख शक्ल तेरी पापा से मिलती है देख। फिर बुआ ने भी बोला कि नहीं हम तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे। जब बड़ा हो गया तो फिर मैं वो मेरे को कुछ कहता था, मैं तो उसका कहना बिल्कुल नहीं मानती थी, क्योंकि मैं तो न भैया का कहना मानती थी ना कन्नू का मानती हूँ। बस पापा, हाँ पर यह है कि जैसे मैं किसी चीज़ के लिए मना करूँगी तो पापा उसको कर देते हैं फटाफट कि नहीं। पापा बोलते मैं मना नहीं करता, मतलब किसी भी कोई भी मुझे कहे ना तो मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता। बच्चों को कोई भी हो तो कोई चीज़ डिमांड करता है तो मैं कर देता हूँ, मतलब मैं नहीं, मेरी आदत नहीं, मेरी नेचर ही नहीं है भी मैं मना करूँ किसी को। उल्टा मेरे को डांट देते हैं कि तू चुप हो जाए। मम्मी मना करेगी मैं फिर भी कहता चलो कोई बात नहीं, कभी भी किसी चीज़ के करते हैं सारे काम फिर दे देता हूँ मैं, मतलब जितना वो मांगते उससे ज़्यादा ही कोशिश करता हूँ करने की। एक बार आप भैया को अब विश कर दो। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे गौरव। तो अब हम भाभी की तरफ चलते हैं क्योंकि भाभी का बर्थडे भैया से पहले आता है, तो पहले भाभी के बारे में अब पूछते हैं हम। 15 अगस्त को भाभी का बर्थडे है, मतलब
इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भाभी आज़ाद हुई थी। चलो अच्छा, क्वेश्चन भाभी के लिए ये है, आई नो यू लव योर डॉटर इन लॉ लाइक योर ओन डॉटर, आस्क मी गाइज, शी इज़ like my sister, so what message would you give her or what advice would you give to your daughter on her birthday? तो पापा आप बताओ, सीरियस हो गए, भाभी को कोई एडवाइस देना चाहते हो आप? तो एडवाइस क्या है, बस गौरव का ध्यान रखे, गौरव इसका ध्यान रखे, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें, अपना कमाए खाएं, अपना अच्छा खूब तरक्की करें, खूब फले फूले, और हमारा भी ध्यान, जब हम वहाँ आए तो हमारा पूरा ध्यान रखें। इंडिया में रह के ध्यान नहीं चाहिए आपको अपना, कि इंडिया में भी ध्यान रखें। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हमें खूब घुमाए, जैसे पहले हम पीछे गए थे, खूब मानसी ने खूब हमें घुमाया, सैर करवाई, खिलाया पिलाया, तो बस यही हम चाहते हैं। अगर मानसी को खुद भी घूमने का शौक है तो उसको भी मिल जाता, चलो अभी इसी बहाने, मम्मी पापा के बहाने मैं भी घूम लूँ, पापा मम्मी भी घूम लें, पापा भी मम्मी भी खुश, मैं भी खुश। भैया के लिए पापा को कुछ बोलने को शब्द नहीं मिल रहा था, और भाभी के लिए अभी पट पापा 1 मिनट से बोल ही जा रहे हैं। आप बोलते थे ना भाभी के बाल बड़े अच्छे हैं, कंगना रनौत जैसे। हाँ, घुंघराले कंगना रनौत जैसे बाल लगते हैं, तो मैं कई बार मानसी को चढ़ाता हूँ, मैं कहा मानसी तेरे बाल ना बिल्कुल कंगना रनौत की तरह लगते हैं, तो खुश हो जाती मानसी भी, उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन मानसी अच्छी है, दिल की अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब मैं कई बार उसको मतलब मजाक में कुछ बोल देता हूँ या गुस्से में बोल देता हूँ, तो फील नहीं करती, मतलब बिल्कुल भी। वो तो हम में से कोई फील नहीं करता, पापा की आदत है। क्योंकि मेरी बात को जल्दी कोई लेता भी नहीं सीरियसली, इस करके कोई क्योंकि उनको पता है मजाक में बोलते, मजाक करते, तो इस करके मुझे अच्छा लगता है, मतलब। चलो ठीक है, अब आप कुछ एडवाइस कुछ देना चाहते हो भाभी? दूंगी कि बेटा मेरी, मतलब हमेशा लड़कियों के लिए यही है, चाहे कन्नू है चाहे मानसी है, मेरा यही होता है कि बेटे अपने पाँव पे खड़े हो, पढ़ लिख के खूब आगे बढ़ो, और जितना हो सके कदम से कदम अपने हस्बैंडों के साथ, अपने पापा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ इतनी आगे बढ़े कि बस बहुत आगे बढ़े, बस हमारे बच्चे जो है लड़कों से आगे बढ़े। हाँ, मतलब आपको अच्छा लगेगा अगर भैया से ज्यादा सक्सेसफुल भाभी हो जाएंगे। अच्छी बात है, वो मेरी बेटी है, भैया सक्सेसफुल होता है, हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरे को तो खुशी है, मेरे अगर सारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर क्या है, और यही माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है बच्चों की तरफ से, जो कि माँ बाप चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे। ओके, और कुछ भाभी के लिए? भाभी के लिए यही कि बेटा अपना खूब अपनी तरफ भी ध्यान दो, अपना आगे बढ़ो, और ठीक है, चलो ये बहुत सीरियस बात हो गया। भाभी कोई ऐसे भाभी, क्योंकि मुझे पता है बहुत भाभी, हम मेरी तरह ही भाभी भी बहुत ड्रामेबाज है, मतलब एक्टिंग बहुत करती है ना भाभी सबकी। तो कोई ऐसी बात जब आप अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे और आपका हंस के ऐसे पेट में दर्द हो गया हो कि अरे ऐसी कोई, अगर आपको कुछ ऐसी कोई बात याद हो ऑस्ट्रेलिया की? वो बहुत अच्छी मिमिक्री करती है, और जो अगर कोई गुस्सा भी आ रखा होगा ना किसी को, तो वो भी हंस पड़ता है, उसका गुस्सा ही छू मंतर हो जाता है। मिमिक्री किसकी? आपकी मिमिक्री करके दिखाती थी भाभी? नहीं, मेरी तो उसने आज तक नहीं करी। भैया कभी बोलता भी है कि मम्मी की भी मिमिक्री का, कहती नहीं मैं मम्मी की नहीं करूंगी। औरों की करती है, सबकी करती है, मेरे अलावा पापा की भी कर लेती है। मेरी सबकी कर लेती है। मेरी की थी कभी आपके सामने? डांस सबका कर लेती है। डांस किया था मेरा? डांस है? नहीं कर लेती है, मतलब सबकी करती है, मेरे को छोड़ के। क्योंकि मम्मी ने कर लिया तो मम्मी की बेइज्जती हो जाएगी, और सासू माँ की दूसरी बुरी नजर में नहीं आना। नहीं, सासू माँ वाला कोई रिश्ता ही नहीं है ना। उसने मेरे को अपनी सास समझा है, अपनी मम्मी की तरह रहती है, और मैं उसको उसके साथ अपनी बेटी की तरह, मेरी बेटी है वो। लेकिन पापा आप तो ससुर की तरह परेशान करते हो। पापा सास बने। नहीं, पापा ऐसा नहीं है कि ससुर की तरह, पापा सबके साथ एक जैसे है, तो सबके साथ। लेकिन जितना हमारे साथ, जैसे मैं भी तो हूँ, मेरे साथ जितना मजाक नहीं करते होंगे उतना भाभी के साथ हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। लेकिन वो सबके साथ ऐसा नहीं कि हाँ ससुर वाला व्यवहार है। पापा की आदत है, वो जो मुंह में आएगा, चाहे वो कन्नू है, चाहे मानसी है, चाहे गौरव है, चाहे जो मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं ये नहीं, कोई भी है परिवार में, कोई भी बच्चा जो दिल में है वो मुंह पे। हाँ, कोई भी परिवार का बच्चा, ये नहीं है कि किसी के साथ, ये नहीं है कि ये मेरी बहू है या बेटी है, ये सिस्टम है ही नहीं।
सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। चलो ठीक है, अब आप भाभी को भी एक बार अच्छे से बर्थडे विश कर दो। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा, परमात्मा खुश रखे, सदा सुहागन रहो, दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मानसी, गॉड ब्लेस यू। उन्नति करो, तरक्की करो, फलो फूलो, लाइफ को एंजॉय करो। और उसको 2 बजे रात को उठा दो ना, हमारे को कोई उठा दे या कन्नू को कोई उठा दे कि कन्नू ये करना, मैं नहीं करती, लेकिन वो 2 बजे ऐसे आंखें करते करते ना अच्छा बनाने बैठ जाती है खाना, आलस नहीं करती। आधी रात कुछ भी को बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, उसको बोलो मानसी ये बनाना, मना तैयार नहीं। रहती है मतलब बनाने को। बस मैं तो यही कहूंगी भगवान से कि हे परमात्मा, जैसे मेरे को मेरे लड़के बहू मिले हैं ऐसे ही सबको मिले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गौरव भाभी, हैप्पी बर्थडे टू